show, the question says a scientist is weighing each of 30 fishes. The mean weight worked out to be 30 grams and the standard deviation of 2 grams. Later, it was found that measuring scale was misaligned and always underreported every fish weight by 2 grams. The correct mean and standard deviation in gram of the fishes are respectively. Options given है 32.2, 32.4, 28.2 एंड 28.4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक साइंटिस्ट ने 30 फिशेस का वेट किया। उन 30 फिशेस का मीन वेट आया 30 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2 ग्राम। बाद में ये पता चला कि जो आपके पास स्केल जिससे मेजर कर रहा था साइंटिस्ट उसमें प्रॉब्लम थी, मिसअलाइनमेंट सही नहीं थी, तो हर फिश का वेट 2 ग्राम कम आ रहा था। तो अब आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए की कंसेप्ट होगा आपके पास मीन का फॉर्मूला। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन से है उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन थे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक्स आई आपका ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार इज यहाँ पर है मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें गिवन है मीन गिवन है कि 30 फिशेस का मीन हमें 30 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 30 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 30 फिशेस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ फिशेस जो कि 30 है। तो यहाँ से आगे आपके पास सम ऑफ ऑल 30 फिशेस इज इक्वल टू 900 ग्राम। ये हमने मीन से फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सिंस द मशीन इज मिस अलाइन, जो मशीन है वो मिस अलाइन है, देयरफॉर यहाँ पर नेट इंक्रीज इन वेट आएगा। तो नेट इंक्रीज इन वेट ऑफ 30 फिशेस, जो पूरी आपके पास 30 फिशेस है उनका नेट इंक्रीज कितना आ जाएगा आपके पास। हर एक फिश का वेट 2 ग्राम से बढ़ा है तो 2 इंटू 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो यहाँ से आपके पास न्यू सम की वैल्यू आ जाएगी। न्यू सम विल बी इक्वल टू 900 ग्राम प्लस 60 ग्राम इज इक्वल टू 960 ग्राम। अब न्यू मीन की बात करें हम तो यहाँ से आएगा आपके पास न्यू मीन इज इक्वल टू न्यू सम डिवाइडेड बाय 30। बिकॉज देखो फिश आपकी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उनका वेट चेंज हुआ है। तो यहाँ से न्यू मीन आप कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू मीन इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आपके पास करेक्टेड मीन या फिर वी कैन से दैट न्यू मीन इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास पार्ट 1 का यहाँ पर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा सेकेंड पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस यहाँ पर वैल्यू क्या है आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर आपके पास हर फिश का वेट बढ़ा है कितने से 2 ग्राम से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिंस वेट ऑफ ईच फिश इज इंक्रीज्ड बाय 2 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास
एस डी न्यू की बात करें, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपके पास समेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बढ़ गई है, कितने ग्राम से? 2 ग्राम से। माइनस आपका जो मीन बढ़ा होगा ये भी बढ़ा होगा, कितने ग्राम से? 2 ग्राम से, बिकॉज पूरी ऑब्जर्वेशन आपकी 2 से बढ़ गई है। एंड यहाँ पर आ गया आपके पास होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी भी आपके सेम है, नंबर ऑफ फिशेस तो अभी भी आपकी सेम है। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा आपके पास समेशन, ये हो गया आपके पास xi+2 माइनस एक्स बार -2, एंड ये हो गया आपके पास होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से +2 -2 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास समेशन xi - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड इज इक्वल टू 2, हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया आपके पास 2 ग्राम। यहाँ पर हम लिख देंगे नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज चेंज ऑफ स्केल होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास चेंज ऑफ स्केल नहीं है, यहाँ पर आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन है, बिकॉज +2 हुआ है, हर एक डेटा में आपका 2 ऐड हुआ है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास न्यू मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू मीन इज 32 ग्राम and new standard deviation is 2 gram. So for this question, option number A is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.